जी बेटा, मैं इसका पूरा फॉर्मेट आपको लिख के देता हूं आज हमने इसको कैसे करना है, ठीक है। चलें अब कंटिन्यू करते हैं इसको बेटा आगे, ठीक है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, ठीक है। आज का लेक्चर इंशाल्लाह इसका कंक्लूजन वाला लेक्चर होगा। इसमें कंसेप्चुअली सारी चीजों को हम लोग ड्रैग डाउन करने की कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स अपने स्टडी टेक्स्ट के हम लोग परफॉर्म करना शुरू कर दें। जो फॉर्मेट्स हमने बनाए होंगे उनके ऊपर आपके पास आपके स्टडी टेक्स्ट के न्यूमेरिकल्स परफॉर्म हो जाएंगे। अच्छा बेटा, सबसे पहली बात, एक जो प्रोविजन से रिलेटेड हमारे पास आप ये कह लें कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉगफुल। लेट्स एक बेटा इसका आपके पास कंसेप्शन इसकी वर्किंग, और एक आप ये कह लें कि जो मेरे पास्ट पेपर्स एंड स्टडी टेक्स्ट की अटेम्प्ट्स। सो दोनों एंड के ऊपर हमें लड़ना बेटा। कंसेप्चुअली भी हम इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और फिर हमने पेपर को परफॉर्म कैसे करना है हम इसको भी अच्छी तरीके से जानते हो। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस चीज को फोकस करके आपको कुछ फॉर्मेट्स लिखवा रहा हूं। इन फॉर्मेट्स को अपने पास मेंटेन कर। दो बेसिक अकाउंट जो यहां पे आपको चाहिए, वो आपको चाहिए जो आपके पास आप ये कह लें कि एक प्रोविजन का अकाउंट आपको चाहिए होगा और एक आपको बैड डेट्स का अकाउंट चाहिए। तो मेरी बात को फॉलो करें। तो सबसे पहले अगर मैं अपने इन चीजों को देखूं तो मेरे सॉल्यूशंस को कैसे परफॉर्म करना है। तो सॉल्यूशंस को परफॉर्म करने के लिए आज तक उसने कभी आपसे जर्नल एंट्रीज के ऊपर बात नहीं की। उसने आपको कभी ये नहीं कहा कि मुझे जर्नल एंट्रीज परफॉर्म करके दो। उसने आपसे यही डिमांड किया कि आप मुझे प्रोविजन का अकाउंट बनाकर दे दें, मुझे बैड डेट्स का अकाउंट बना के दे दें। हाँ, कुछ क्वेश्चंस में उसने ये भी कहा कि आप मुझे रिसीवेबल्स का अकाउंट बना के दे दें। तो बेसिकली वो तीन जगहों पे कंसंट्रेट करता है। यानी आज तक पास्ट पेपर्स में और इवन आपके स्टडी टेक्स्ट के बीच में जो भी न्यूमेरिकल्स आपके पास आपके परफॉर्म हो रहे हैं वो इन्हीं तीन अकाउंट से रिलेटेड है कि यार रिसीवेबल्स का अकाउंट बना दो, प्रोविजन का अकाउंट बना दो, बैड डेट्स का अकाउंट बना दो। तो ये बस यही आपके पास इसके आप ये कहेंगे स्कोप है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ ये सब कुछ वो है जो आपके पास आपके पास पेपर से रिलेटेड। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। तो इसके बीच में मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा जो आपके पास आपका प्रोविजन का अकाउंट। अब प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन से मुराद प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ठीक है बेटा। अब प्रोविजन के अकाउंट में हमें सबसे पहले आप ये कह लें कि इससे रिलेटेड इसका बैलेंस लेना। नॉर्मल केस में प्रोविजन का जो बैलेंस है ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस। बेटा ये क्या है इसका ओपनिंग बैलेंस, और आपके पास ये होगा कहां, रिपोर्टेड इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में बेटा आपके पास आपका ये बैलेंस अवेलेबल होगा, प्रोविजन का बैलेंस होगा बेटा और क्रेडिट बैलेंस होगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन का बैलेंस नजर आता है तो पहले बात समझ जाइएगा, इट इज ओपनिंग बैलेंस। नॉर्मल केस में क्रेडिट बैलेंस ही होगा। नॉर्मल केस में बेटा ये क्रेडिट बैलेंस, यानी 90% यहीं पे बैलेंस होगा। बाज़ का स्पेशल केस में बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट पर भी आ सकता है, ये भी ओपनिंग बैलेंस ही होगा। और बेटा ये भी आपका ट्रायल बैलेंस से ही निकला।
और ट्रायल बैलेंस में बजाय इसके कि उसकी क्रेडिट साइड पर ये मेंशन होगा, ये ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पर। लेकिन ये स्पेशल केस, ये एबनॉर्मल केस, इट इज स्पेशल केस। बेटा क्लियर है यहां तक बेटा पास? सर ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए स्पेशल केस वाला। कुछ भी नहीं यार, प्रोविजन का बैलेंस आपको ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट नजर आएगा तो यहां लिख देना, अगर क्रेडिट नजर आएगा तो यहां लिख देंगे। 99% आपको क्रेडिट नजर, कभी कभार किसी एक क्वेश्चन में ये बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, बेटा क्लियर है? सब लोगों को समझ आ गई बात? आगे चलूं? यस सर। उसके बाद सर ये स्पेशल केस वाला फिर बता दें सर। क्या बेटा? डिस्कनेक्ट हो गया सर, ये स्पेशल केस वाला फिर बता दें, डिस्कनेक्ट हो गया था सर। कुछ भी नहीं बेटा, आपके पास आपके ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन का जो बैलेंस दिया हुआ होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा, नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस के साथ होगा। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस डेबिट हो जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड। और ये मिलेगा कहां से? ट्रायल बैलेंस, ऑलवेज फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। बेटा क्लियर है? यस आपके सर। पास बैलेंस कैरिड डाउन, ये मिलेगा कहां से बेटा? ये है क्या? ये क्लोजिंग बैलेंस, और ये हमेशा आपको एडजस्टमेंट से, यानी जो एडजस्टमेंट या एडिशन इंफॉर्मेशन है वहां से मुझे आप ये कह लें कि ये बैलेंस नजर आएगा। बेटा क्लियर है? अब बेटा सिंपल, दोनों साइडों को टोटल करूंगा। अब आप इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि लेजर को बैलेंस करने का तरीका क्या है। जो बड़ी साइड का टोटल है दोनों साइड पे लिखो, जो बड़ी साइड का टोटल है दोनों साइडों पे लिख लो। बेटा मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है। सो आपने दोनों साइडों में टोटल लिखा। अब उसके बाद क्या होता है बेटा? आप बैलेंस लेते हैं। अब क्योंकि बैलेंस पहले ही आ चुका है, यानी ये क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें क्लोजिंग बैलेंस में पहले निकालू। अब डिफरेंस जो है, डिफरेंस दोनों साइडों पे आ सकता है, ठीक है। यानी इफ अगर डिफरेंस यहां आएगा तो बैड डेट्स के एक्सपेंस वाले अकाउंट में मुझे इसको डाल देना, यानी एंट्री मेरे पास क्या होगी कि मैं बैड डेट्स के एक्सपेंस को डेबिट करूंगा और मैं प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को क्रेडिट करूंगा। तो मेरी बात को फॉलो करें, और ये बेसिकली क्या होगी? इट इज बैलेंसिंग फिगर, यानी ये दोनों का डिफरेंस को यहां पर। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि ये साइड बड़ी हो रही है छोटी हो। अगर ये केस भी है तो आपने इधर भी यही सेम अकाउंट हेड यूज करना है, बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट, और इसकी एंट्री हमारे पास क्या होगी? मेरी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट हो जाएगा और बैड डेट्स का एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। बड़ी बात समझ में आ गई? सर इसकी नरेशन क्या होगी बेटा लेफ्ट साइड वाले? दोनों की आपके पास ये है कि जी एक में प्रोविजन इंक्रीज हो रही है, एक में प्रोविजन डिक्रीज हो रही है। प्रोविजन इंक्रीज बाय दिस मच अमाउंट, प्रोविजन डिक्रीज बाय दिस मच। सर एक बार नॉर्मल केस और स्पेशल केस रिपीट कर देंगे? जी सब्र करें, मैं आप क्वेश्चन एक ले लूं उसके बाद। जी बेटा, बेटा असल में हमें नहीं बेटा वही लेजर में आएगी,
उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपके पास आप पहले क्लोजिंग बैलेंस निकाल के उसकी मेजरमेंट करेंगे ना कि आपको एंट्री में अमाउंट क्या लिखनी है। फाइन, यही तो फाइंड आउट करनी है हम। जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर इसकी एंट्री बना लेंगे, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, वो यही है उसी से। ठीक है जी बेटा, अब बोलें क्या बोल रही हैं आप? ये बेटा कौन क्वेश्चन कर रही थी, बोलें ऑनलाइन बेटा। सर मैं कह रही थी नॉर्मल केस और स्पेशल केस एक बार रिपीट कर देते आप जरा। कुछ भी नहीं बेटा, आपके पास आपका सिंपल सी बात ये है कि जो आपके पास प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या अलाउंस फॉर बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस में जब मेंशन होगा तो ये इसको ओपनिंग बैलेंस होगा। तो नॉर्मल केस में वो जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस के साथ ही चलेगा, कभी कभार वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो जो कभी कभार वाली चीज उसको हमने स्पेशल बोल दिया। ठीक है, ओके सर ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? इज इट? सर ऐसा क्या इवेंट हुआ होगा कि प्रोविजन डेबिट हो रहा है और बैड डेट क्रेडिट हो रहा है? क्या नाम है बेटा? अब्दुल मोइस। बेटा वही स्पेशल इवेंट्स जो है आपके पास आपके इसमें चलेंगे। अभी आप ना, मैं अगर एक्सप्लेन भी करूं तो आपको समझ नहीं आएगी कि स्पेशल इवेंट्स क्या है। ठीक है, अभी ये जो हमने यहाँ पे चीज लिख रहे हैं, पहली बात ये है कि ये चीज कोई फाइनल नहीं हो रही, इट इज जस्ट स्टार्ट। ये मैंने पहला फॉर्मेट लिखा है, अब इस फॉर्मेट के मुताबिक चीजों को लेके चलेंगे, एग्जांपल्स को बीच में ऐड करेंगे, फिर इन चीजों को अपने पास अलाइन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपके पास आप ये कहेंगे ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, अब ऐसा क्या हो सकता है? तो बेटा इसके बीच में बात ये होता है कि हमारे पास प्रोविजन अवेलेबल होती है, ओपनिंग बैलेंस है। अब ये एक एस्टिमेशन है, यूं समझो कि आपके पास ना, आप कभी दोस्त बाहर घूमने फिरने के लिए गए? हाँ ठीक है, क्या नाम है तेरा लड़के? क्या नाम है बेटा? उमर। तो वो एक इंग्लिश की सेइंग है ना, अ मैन इज नोन द कंपनी विच ही कीप्स। ठीक है, तो फिर अगर ऐसा ही है तो फिर आप भी शायद ऐसे ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब ना आप दोस्तों ने कुछ प्लान कर लिया, आपने कहा जी चले बाहर घूमने फिरने के लिए चलते हैं। अब आपको पता है कि, यहां सुने यार, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो कलेक्टिव हैं, तो आपने ना कंट्रीब्यूशन कर, आपने कहा ऐसा कर लो यार 2,000 सारे कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना होगा, कोई चाय पानी भी होगा, कोई खाना पीना भी होगा, तो सारे मिलजुल के आपके पास, किसी एक पे बर्डन ना हो, तो 2,000 कर लेते हैं कंट्रीब्यूट। तो आप बाद में हिसाब कर लेंगे, पैसे अगर बच के तो वापस दे देंगे, अगर पैसे ज्यादा हुए और कंट्रीब्यूट कर लेंगे। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। तो एक दोस्त जो आप ही थे, उन्होंने पैसे आपको दे दिए, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी है, मैं इस अजम्पशन के साथ चल रहा हूँ। जी मोइस बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा नाउ यू गॉट, लेट्स सपोज आप 4 दोस्त थे, 8,000 यू गॉट। नाउ दिस 8,000 is like a provision, एस्टिमेशन थी ना, सो इट इज लाइक अ प्रोविजन कि यार 8,000 का खर्च होगा तो इकट्ठे कर ले। अब आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, से 3,500 का पेट्रोल डल गया, रास्ते में एक जगह पे आप रुके, वहां पे आपने कुछ चाय शाय पी, 500 रुपए उसका बिल बन गया। फिर आप जनाब आप ये कहेंगे एक जगह पे बैठ के आपने खाना शाना खाया, तो 3,000 रुपए उसका बिल बन गया। तो बस आपकी तफरीह पूरी हो गई, आपने कहा बस काफी, अब वापस चलते हैं। इसका मतलब कि वो जो 8,000 रुपी आपने सेट असाइड किए थे, उसमें से 7,000 खर्च हो गए, 1,000 बात। तो ये 1,000 आपके अपने हैं या आपने वापस करने हैं? हाँ, इसका मतलब ये अभी लाइबिलिटी है। सो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है बेटा? क्रेडिट बैलेंस। अच्छा अब आगे आ जाओ जनाब, आपने जो पैसे खर्च किए, आपके 8,500 खर्च हो गए, 500 रुपए ज्यादा खर्च हो। अब प्रोविजन कितने की थी? 8,000 की, और आपने पैसे कितने खर्च कर दिए? 8,500। तो अब प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट नहीं रहेगा, डेबिट बन जाएगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, मेरी बात समझ में आ रही है? रिसीवेबल बन जाए।
Yes, sir. मोइज, यस सर। आपको ये बात समझ में आई कि वो कौन सा इवेंट है जो इसको डेबिट कर सकता है बेटा? तो बात इस तरह Yes, के sir. इवेंट्स की वजह से। अच्छा, अब ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये इसलिए आपको एग्जांपल दी कि ये आपको समझ में आ सकती है। अभी प्रूवियन से रिलेटेड आपके पास जो चीजें हैं वो मैंने आपको इसलिए रोका कि यार वो अभी आप आगे जब करेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगी कि उसकी लॉजिकली आपके पास इसके साथ रिलेशन या एसोसिएशन क्या है। यू गॉट इट? ठीक है, आगे Yes, चलो बेटा sir. इससे। ठीक है, तो ये बेटा ये पहला अकाउंट है। ठीक है, यही अकाउंट अभी हमने ये प्राइमरी बनाया। इंशाल्लाह इस चैप्टर के कंक्लूजन के ऊपर, और मुझे उम्मीद है कि आज ही आपके पास आपका जब ये चीजें सम अप होंगी तो हम इसी अकाउंट को प्रोविजन के फिर बनाएं, और फिर जो इसके बाद इस प्रोविजन का फॉर्मेट बनाएंगे उसमें सब कुछ हो। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आप मेरी बात को यहां तक अंडरस्टैंड कर पाए हैं बेटा? ठीक है, ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये कैसे आएगी ये बता दें। तो यार इसको टोटल करेगा, इसमें से ओपनिंग बैलेंस लेस करेगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। उसमें से इन दोनों को माइनस करेगा, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अहमद समझ आई ये बात? यस सर। आगे चलें। अच्छा, इसके बाद आपके पास, माइक म्यूट करो, मेरी तरफ ध्यान करो। सेकंड अकाउंट जो आपके पास आपने यहां पे प्रिपेयर करना है, द सेकंड वन, वो आपके पास बैठ, इसको रब कर दूं, पिक्चर ले ली है, जल्दी करो पुत्रो, जल्दी करो। यस सर। हो गया? Yes. इसमें अपने बाबा जी की तस्वीर डालना, वो इसकी बैक साइड पे जो लगाई हुई है। चलो इसको रब कर दो। कर दे सर। यस सर। अब सेकंड, यहां बेटा दूसरा अकाउंट जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज आपके बैड डेट्स का एक्सपेंस अकाउंट। अब बेटा इस अकाउंट में आपके पास जो पहली चीज बेटा रिसीवेबल्स, चाहे आपके ओल्ड बैड डेट्स हो। ओल्ड बैड डेट्स बेटा कौन से? जो ट्रायल बैलेंस, तो जो ट्रायल बैलेंस में होते हैं उनको हम ओल्ड बैड डेट्स का नाम देते हैं। ठीक है बेटा, चाहे आपके पास न्यू बैड डेट्स हो, जो बेटा कहां पे होंगे? एडजस्टमेंट्स। बेटा ये बात समझ में आ रही? यस सर। तो दोनों डेबिट पे आए। बेटा क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब अगर आपके पास प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बेटा ये इंक्रीज इन प्रोविजन है। ये इंक्रीज इन प्रोविजन कैसे है कि ओपनिंग बैलेंस से क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा था, यानी क्रेडिट साइड से डेबिट साइड जो थी वो ज्यादा थी। ठीक है बेटा, यानी डेबिट साइड का टोटल बड़ा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम। सो बेसिकली ये है क्या कि जब आपके पास प्रोविजन अकाउंट थी, व्हेन द डेबिट साइड total is more than
the credit side total of provision for bad debts account. तो जो डिफरेंस होगा बेटा वो यहां, वो जो हमने एंट्री लिखी थी वो यही थी, बैड डेट्स डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। बेटा बात समझ में आ रही? और कभी कभार ऐसे भी हो जाएगा कि आपके पास कभी कभार ये बेसिकली डिक्रीज इन प्रोविजन है, सो इसमें हम यूं करते हैं बेटा, ये कब आता है आपके पास? व्हेन द क्रेडिट साइड total is more than debit side total of provision for bad debts। जी कोई प्रॉब्लम है बेटा? कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक है बेटा जी। आगे चलो बेटा। तो अब उसके बाद बेटा यहां पे बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि बैड डेट्स रिकवर्ड कर लो। पहले बैड डेट्स लिखे हुए थे पिछले सालों में, पैसे वापस मिल गए, बाज़ औक़ात बंदे की लॉटरी निकल आती। तो मेरी बात को फॉलो करें। सो इस केस में मैं यहां पे रिसीवेबल्स लिखूंगा और ये क्या बेटा? बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड। अगर कभी बैड डेट्स रिकवर कर गए तो उल्टी एंट्री हो जाएगी ना। जब बैड डेट्स होते थे तो बैड डेट्स टू डेटर, तो जब रिकवरी है तो बेटा वापस आ जाए इस पे। ठीक है, मेरी बात को बेटा फॉलो करें, रिवर्सल कर दें। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है Yes, बेटा। sir. अब उसके बाद आप ये कह लें कि अब हमें इसको टोटल करना है, इस साइड को टोटल करेंगे, इधर से इस साइड को टोटल करेंगे। वही लेजर का असूल, बड़ी साइड का टोटल दोनों तरफ आ जाए। अब बेटा उसके बाद इधर भी टोटल बेटा, अगर डिफरेंस इधर आता है तो बेटा इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस शो करेंगे। और यह भी पॉसिबल है कि डिफरेंस इधर आ जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको एज एन इनकम शो करें। बेटा बात समझ में आ रही? Yes, sir. ठीक है, ये बेटा दूसरा अकाउंट है। यही दो अकाउंट्स हैं जो आपको बनाना। तीसरा अकाउंट एक रिसीवेबल वाला है, वो कल भी डिस्कस कर चुके हैं, उसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटा मेरी बात फॉलो करें, बेटा इसकी पिक्चर लो जल्दी से।
अब जी बेटा इधर जो तो आपके सॉल्यूशन हैं वो सारे इन्हीं दो अकाउंट्स पे हो जाएंगे। जी बेटा बेटा अगर ये वाली साइड ज्यादा है ये साइड कम है तो जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस रिपोर्ट करेंगे। अगर ये साइड बड़ी है ये छोटी है तो फिर जो डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम रिपोर्ट होगी। तो कभी कभार बैड डेट एक्सपेंस की जगह बैड डेट इनकम भी आ जाएगी। ठीक और सब्र कर जाना अभी न्यूमेरिकल करेंगे तो नजर आ जाएगी। ठीक है ठीक है ये जनरल फॉर्मेट्स है बेटा जो लोग ऑनलाइन सर? बैठे हैं आप जी बेटा सर ये जो आपने रिसीवेबल और आगे लिखा है इसकी समझ नहीं आई, मतलब ये क्यों लिखा है? कौन सा बेटा सर ये जो रिसीवेबल क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है ये वाला बैड डेट। बेटा ये बाज़ औक़ात ना आपके पास आपके बैड डेट्स रिकवर हो जाते। रिकवर कैसे हो जाते हैं कि लास्ट किसी पीरियड में इसकी अमाउंट प्रूव होगी थी हमने बैड कर दिया। अब उसकी रीजन कुछ भी हो सकती है डिस्प्यूट था तो डिस्प्यूट जो था वो आपके पास था उसकी वजह से मैंने कहा यार छोड़ो इसको यार दफा करो इसके साथ आगे हमने कंटिन्यू नहीं करना। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? जी सर। ठीक है प्रैक्टिकली बताता हूँ। वो एक नौजवानी की बात है एक कॉलेज में पढ़ाता तो उसने पैसे नहीं दिए विजिटिंग के ऊपर हम पढ़ाया करते थे तो पैसे उसने कोई नहीं दिया। फिर हमने क्या किया उसको बैड डेट में कन्वर्ट कर। क्या करें मतलब आपके पास आप ये कहें कि आप जाके आप किसी को ये नहीं कह सकते यार कि आप वो लड़ाई झगड़े वाली बात तो है नहीं है बस नहीं दिए पैसे तो नहीं दिए। अच्छा बाद में एक दिन उसका फिर फोन आया कोई साल 2 साल के बाद तो उसने कहा कि सर वो एक लेक्चर पढ़ाना है। मैंने कहा पहले पुराने पैसे देगा फिर लेक्चर पढ़ाऊंगा। उसने कहा सर आप फौरी तौर पे आए मैं भी आपके लिए चेक तैयार करके रखा हूं तो जो पुराने पैसे हैं वो आप पहले ले लें तो उसके बाद आप मुझे आगे पढ़ा दें। मैंने कहा कोई मसला नहीं। तो ये इस तरह से बात कर बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाए। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें ठीक है जी बेटा नहीं यार वो आपके पास आपके ना ये जो एक बात याद रखिएगा ये जो प्रोफेशनल वर्ल्ड होती है बड़ी छोटी सी होती है। आप अगर आप किसी से अलग हो तो अच्छे तरीके से अलग हो। याद रखिएगा आपको ना इस प्रोफेशन में फिर एक दूसरे के साथ आपकी ताल्लुक रहता है इसलिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी से ताल्लुक मत खराब करना। बात करता हूं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयल बनने की कोशिश करता हूं। आपको एक बात बड़ी अजीब से बताऊं आपके ऑनर को आपसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉयल्टी नहीं चाहिए उसको आपसे ना काम चाहिए। प्रैक्टिकली जो हमारे दोस्त अहबाब होते हैं बात हम लोग बात करते हैं तो उनको सख्ती से मना करते हैं मैल प्रैक्टिस में मत जाओ। ऑर्गेनाइजेशन की टैक्स बचाने के लिए तुम अच्छा बनने के लिए क्यों करे कि तुम टैक्स की चोरी करो मत करो। जो लीगल टैक्स है वो पे करवाओ। क्यों चोर बनते हो अल्लाह के तो किसी के लिए अपनी आकबत क्यों खराब करते हो यार। और मैं आपको ये भी बता दूं हमने इनको भी देखा कि आपने उनको बचाने के लिए उन लोगों ने किया उन्होंने क्या टैक्स के लिए वो टैक्स कमिश्नर को कुछ पैसे दे दिए उन्होंने कहा टैक्स कम कर दे हो गया। बाद में वो केस रीओपन हो गया। आप हैरान होंगे ऑनर ने पहले उसको नौकरी से फारग किया
उसने उस वक्त नहीं देखा कि ये इसने मेरे साथ ये किया था कि मेरे पैसे बचाए, तो कहता तो तुमने क्यों पैसे बचाए, मैंने तुम्हें कहा था पैसे बचाने के लिए। वो सर मैं करता कि पैसे ज्यादा थे टैक्स के, जो टैक्स था लीगली दो, आप देखो कंट्री भी आ गई, बाकी चीजें में कि क्या करें, कि तुम्हारी नेग्लिजेंस है जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। सो आपके पास आप इस चीज को देखिएगा कि सम टाइम बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं। अच्छा, अब जब बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं तो हमें करना क्या है? जब बैड डेट्स हुए थे तो हम क्या कर रहे थे बेटा? हमने बैड डेट्स को डेबिट किया था और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर दिया था बेटा। ये वो एंट्री थी जब बैड डेट्स हुए थे। अब जैसे बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे तो सुनो यहां पे वो दो एंट्रियां परफॉर्म करवाते। एक्चुअली एंट्री वही है, पहले वो डेटर्स को रीइंस्टेट करवाते, यानी पहले एंट्री में रिकवरी के वक्त वो डेटर्स को रीइंस्टेट करवाता है, इसकी वो रिवर्सल परफॉर्म, और वो यूं करेगा कि रिसीवेबल्स को डेबिट कर देगा और बैड डेट्स को क्रेडिट कर। सो बिकॉज ऑफ दिस एंट्री दिस अमाउंट इज प्रेजेंटेड हियर, but it should also be presented in receivable account. बेटा मेरी बात को फॉलो करें। फिर सेकेंड एंट्री में हम लोग एक एंट्री परफॉर्म करते थे जिसमें हम लोग कैश को डेबिट कर लेते थे और रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर लेते थे, तो हम कहते थे रिकवरी होगी। अब कुछ लोगों ने कहा कि यार हमें क्या तकलीफ है कि पहले रिसीवेबल्स को डेबिट करें फिर क्रेडिट करें सेम अमाउंट से, तो सीधी सीधी एंट्री क्यों ना परफॉर्म कर लें कि कैश डेबिट कर दें और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट करें। बेटे मेरी बात को फॉलो करें। तो यस इट इज क्वाइट पॉसिबल कि रिसीवेबल्स के साथ यहां पे आप कैश लिखें। अगर मैंने एंट्री ये किया कैश टू बैड डेट्स, तो इसका मतलब कि वो बैड डेट्स मेरे रिकवर हो गए। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, वो बैड डेट्स जिनको मैंने राइट ऑफ किया हुआ था वो पैसे मुझे मिल गए। बेटा ये बात समझ में आ रही है? तो दोनों तरीकों से इसको परफॉर्म किया जा सकता है। बेटा आपको ये बात क्लियर हुई है बैड डेट्स रिकवर्ड वाली? सर यहाँ पे आपने डायरेक्ट थर्ड वाली एंट्री परफॉर्म की है रिसीवेबल्स को क्रेडिट करके? नहीं, ये वाली एंट्री। चले ठीक है सर, इसमें तो रिसीवेबल्स डेबिट्स हो रहे हैं ना, तो फिर क्रेडिट वो साइड पे लड़की ऊपर कौन सा अकाउंट है? बैड डेट्स को। तो बैड डेट्स को देखो, बैड डेट्स क्रेडिट हो रहे हैं रिसीवेबल्स की वजह से, और मैं रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊंगा तो रिसीवेबल्स की डेबिट साइड पे लिखूंगा। बेटा मेरी बात को फॉलो कर। अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं यार ये एंट्रियां बनाने की जरूरत नहीं, दो एंट्रियां एक ही बनाओ, कैश डेबिट करो बैड डेट्स क्रेडिट कर दो, तो फिर उस केस में ये रिसीवेबल के अकाउंट में नहीं जाएगा, फिर ये सीधा सीधा बैड डेट्स के अकाउंट में। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? ठीक है, अभी लिख लो इसको यार, पिक्चर ले लो इसको, अभी आगे इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तसल्ली है? इसको बेटा रब कर सकता हूं? जल्दी करो बोलो। आगे चलें बेटा, रब कर दूं इसको। अच्छा नेक्स्ट लेवल पे आपके पास ये जो दो अकाउंट्स हैं जो आपने बना लिए, ये इसकी पेपर के हिसाब से अटेम्प्ट थी भाई, ऐसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर, इस पर भी जरूर आएंगे। ये थोड़ा सा रट्टे वाला तरीका, ये जो कुछ यहां पे लिखा हुआ था इसमें ज्यादा ये था याद कर लो, याद कर लो, पास पेपर के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, राइस की बुक के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बस इसी फ्रेम पे चलते रहना, यहाँ पे फिगर्स प्लेस करते जाओ, आंसर्स आते जाएंगे। एक चीज और हमने इसके बीच में ऐड करनी है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी ऐड करना, कुछ कैलकुलेशंस को अपडेट करना होगा, चाहे क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकल सकता है, जर्नल पे निकालना है, स्पेसिफिक पे निकालना है, कैसे निकालना है वो निकालना है, एजिंग पे करना है वो हो जाएगा। बट मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड थिंग
बेटा मेरी बात को बेटा आप जो लोग ऑनलाइन है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सो फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, सो वी गॉट एवरीथिंग। पास्ट पेपर्स में जो कुछ है हो जाएगा, कोई मसले वाली बात। आपके स्टडी टेक्स्ट में जितने न्यूमेरिकल्स हैं हो जाएंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। खाली इन अकाउंट को यूज करना आ जाए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, तो कहते हैं तो पहले जरा उसको यूज कर लेते। बेटा मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, जरा यूज कर लेते, देखें कैसे होगा। इज इट क्लियर और नॉट? इन्हीं दो अकाउंट्स को जरा यूज करके देखते हैं ना, हमने इसको यूज करना कैसे। तो कुछ क्वेश्चन कर लें, कुछ न्यूमेरिकल कर लें, फिर कंसेप्चुअली देखेंगे उन्हीं न्यूमेरिकल की बेस के ऊपर कि यार एक्चुअली है क्या, यानी ओरिजिनली ये टॉपिक है क्या। बट मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। सो डिफरेंट केसेस उसमें आपको बता दूंगा, केस 1 2 3 4 5, तो उसके मुताबिक आपने कंसेप्चुअली इसको कैसे हैंडल करना। बेटा क्लियर है? सो लेट वी स्टार्ट। यस सर। चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। नाउ आपके पास आपका स्टडी टेक्स्ट, उसको पहले ओपन करते हैं। जी ये आपके पास है चैप्टर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जी बेटा नजर आ रहा है चैप्टर स्क्रीन पे बेटा आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. नाउ व्हाट वी गॉट दैट इज इंट्रोडक्शन जी, ठीक है। A business might make us all sell all sales for cash, but many business make some of or even all their sales on credit. तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, तो क्योंकि ये बैड डेट्स का मामला होता ही क्रेडिट सेल के साथ है, कैश सेल के साथ कोई बैड डेट होने का सवाल ही नहीं। गॉट इट? तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, बाढ़ में गया, पढ़ लिया हमने सारी चीजें। बैड डेट्स क्या होते हैं बेटा? ऑल्सो नोन एज इरिकवरेबल डेट, ठीक है बेटा। डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं उसके बारे में उसने बात करनी। उसके बाद उसने आगे प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की, अकाउंटिंग फॉर बैड डेट्स जर्नल लेजर के अंदर, बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू रिसीवेबल्स। बंद हो गई? बेटा आपको जो ऑनलाइन लोग हैं उनको नजर आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर पेज नंबर बता देते। यार एक मिनट इधर, हमारे पास स्क्रीन आउट हो गई यार। नहीं क्लास में ज्वाइन करें। दौड़ के नीचे जा, शुएब साहब बैठे होंगे आईटी रूम में, उनको ऊपर आए जल्दी से। आमिर साहब या शुएब साहब जो भी होने का सर कह रहे हैं कि 1 मिनट में ऊपर आए। बट सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा, यहाँ पे ना हमारे पास वो आउट हो गया, स्क्रीन हमारे पास एलईडी की बंद हो गई। सर स्क्रीन तो शेयर हुई भी, आप सर्च करेंगे तो खुल जाएगा। और नहीं ना पुत्री, वो इधर जो है हमारे पास वो खत्म हुआ है ना। ठहर जाओ चलो भाई, कोई राजी हो गया कोई, आ जाए यार, आ गया, चलो भाई ठीक आगे सर। चलें। अब ये उसने आपके पास स्क्रीन टिप बताई हुई है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स। वो बैड एंड डाउटफुल दोनों को इकट्ठा कर रहा है। बैड डेट्स है बेटा, ठीक है। उसके बाद आगे उसने कहा जी राइट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स को राइट ऑफ कैसे करते हैं? डेटर का अकाउंट बनाया हुआ, रिसीवेबल्स का अकाउंट, ठीक है बेटा। बैड डेट के आपके पास एक्सपेंस में ये अमाउंट, ठीक है, पोस्टिंग की भी है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में 15,000,
हो गया, आ जाओ बस तू आ जा यार, ठीक है। फिर उसने आपके पास बैड डेट्स रिकवर्ड की भी बात की, शेबू ये आउट हुआ था, आ गया वापस। बैड डेट्स रिकवर्ड की उसने बात की भी है बेटा, उसने कही कैश टू बैड डेट एक्सपेंस, ये वो एंट्री है जो कंपाउंडेड, ठीक है। लेकिन वो इसके बीच में आपके पास आगे डिटेल से भी बताएगा कि यार इसके बीच में हमने इसको रीइंस्टेट भी करेंगे, फिर ये भी करेंगे, मुख्तलिफ मैकेनिज्म के ऊपर बात करेगा, ठीक है। बेसिक डबल एंट्री फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड एंड डाउटफुल डेट्स टू अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बेटा बात को फॉलो करें, ठीक है। ये उसने बात की हुई है इससे रिलेटेड, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, रिसीवेबल्स के बीच में से हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्रॉस रिसीवेबल्स क्या होंगे, उसमें से प्रोविजन को माइनस कर दें, नेट रिसीवेबल्स क्या होंगे, ठीक है बेटा। मेजरमेंट ऑफ अलाउंस कैसे होगा, इसके ऊपर डिस्कशन है। ये जनरल अलाउंस होगा, ये स्पेशल अलाउंस होगा आपके पास, स्पेसिफिक अलाउंस होगा आपके पास, एजिंग के ऊपर जाएंगे, ये डिटेल से बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये हमारी डिस्कशन है, ठीक है। अब उसके बीच में उसने आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग फॉर चेंजेस इन द अलाउंस अकाउंट, अब इसके ऊपर उसकी डिस्कशन है कि ये चेंजेस क्या होने आपके पास, ठीक है। तो अलाउंस कितना रिक्वायर्ड है आपके पास, बेटा क्लियर है। अब ये बड़ी छोटी सी उसने आपको यहाँ पे इसकी जरा पिक्चर ले लो, हो गया बेटा, ठीक है। पिक्चर ले लिया बेटा, यस सर ले लिए। यस अच्छा सर। अब ये उसने इसका आगे अकाउंट बनाया हुआ है, इसकी भी पिक्चर ले लो, हो गया बेटा, ले लिए। बेटा इसकी भी पिक्चर ले लो, ठीक है। अब बोर्ड की तरफ ध्यान करो, जी बेटा, जी बेटा बोर्ड नजर आ रहा है, यस सर। हाँ ध्यान दे। अब इस क्वेश्चन को देखो, कहता है यार मुझे ना प्रोविजन का अकाउंट बना के दो, अलाउंस या प्रोविजन एक ही चीज, और मुझे बताओ कि प्रोविजन के अकाउंट का प्लस माइनस कैसे होगा, ठीक है। अब यहां देखिएगा, सो वी नीड प्रोविजन और अलाउंस फॉर बैड डेट्स, बस बैड डेट्स ही लिखो, लाजिम नहीं है कि मुझे डाउटफुल डेट्स लिखने से। अब इस अकाउंट को बनाना है, अब आपको याद होगा जो हमने अकाउंट अपने पास बनाया था वो बेसिक अकाउंट बेटा, ईयर वन में क्लोजिंग बैलेंस आपको चाहिए 20,000 का, ईयर वन, इसका मतलब कि इस ईयर वन से पहले कोई और ट्रांजैक्शन थी नहीं, सो दैट मींस कि बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं है, लेकिन हमारे पास बैलेंस कैरेट डाउन है, कितने का बेटा 20,000। अब वही असूल बड़ी साइड का टोटल दोनों साइडों पे लिखो, अब डिफरेंस आ गया बेटा, इसको कहां लिख दो, बैड डेट्स के एक्सपेंस। अब अगले साल में मेरे पास बैलेंस ब्रॉट डाउन भी है 20,000 का, अगले साल में प्रोविजन कितनी रिक्वायर्ड है 24,000 की, तो बैलेंस कैरी डाउन 24,000, इसका मतलब कि यहां पे भी 24,000, इधर भी 24,000, बेटा बात समझ में आ रही है। अब जो डिफरेंस है बेटा वो किधर चला जाएगा, बैड डेट के एक्सपेंस अकाउंट में 4,000, फिर ये जो 24,000 की प्रोविजन है इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब जो बैलेंस मुझे रिक्वायर्ड है वो कितना चाहिए, 18,000। अब बड़ी साइड ये वाली है, टोटल कर लो, अब जनाब
6,000 रुपए का फर्क इधर आ गया, किधर लिख दो बेटा, बैड डेट के एक्सपेंस। तो बात समझ में आ रही है? सिंपल, वो जो अकाउंट हमने बनाया उसको यूज ऐसे कर, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है, देखो डिफरेंस किधर आ रहा है, कहां लिख दो, बैड डेट्स। क्लियर? अब साथ ही बैड डेट्स का अकाउंट बना लेते हैं। सो बैड डेट्स के लिए का जो एक्सपेंस वाला अकाउंट, आप इस चीज को देखिएगा कि पहले साल में बेटा अगर मैं आपसे कहूं एंट्री, तो बेटा बैड डेट्स का एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। सो अगर ये वाली साइड बड़ी होगी, ये वाली साइड छोटी होगी, तो जो डिफरेंस है वो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 20,000 रुपए। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है? अगले साल में फिर प्रीमियम फॉर बैड डेट्स 4,000, सिर्फ 4,000, ये वाली फिर खत्म होगी बात कि प्रीमियम से हमने कैसे बैड डेट्स के बीच में बैलेंस लेकर आना। बेटा क्लियर है? उससे अगले साल में प्रीमियम फॉर बैड डेट्स इस तरफ आ जाएगी और 6,000 रुपए में यहां। तो बेसिकली वो जो अकाउंट हमने बनाया था उसको ऐसे यूज करें। Yes, it is all. This is question. क्वेश्चन फाइनलाइज होगा, परफॉर्म हो गया, इतना ही। बेटा ये बात समझ में आ रही है? बेटा जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं समझ आई बात? यस सर। तो इन बैलेंसेस को इस तरह से यूज करना है, ठीक है बेटा? और यूज करके आपने सिर्फ ये देखना है कि इसको डेबिट पे लिखना है, बैड डेट के एक्सपेंस अकाउंट के या क्रेडिट पे। आप लोग बेटा अंडरस्टैंड कर सके इसको? ठीक है बेटा? यस सर। ओके। आगे देखिए, नेक्स्ट में जी बेटा इसी से रिलेटेड उसने आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी बात की, बात में बात करें। अच्छा भाई, चेंज इन अलाउंस ये कहते हैं एंट्री में, वही जो एंट्रीज हमने लिखी हुई कि अगर आपके पास इंक्रीज इन अलाउंस होगा तो बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे, एक्सपेंस को, और क्रेडिट कर देंगे प्रोविजन को, और अगर डिक्रीज होगा तो प्रोविजन को डेबिट कर देंगे और बैड डेट्स को क्रेडिट कर देंगे। अच्छा बेटा एक बात समझिएगा, स्टडी टेक्स्ट में इसने लफ्ज अलाउंस 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 यूज किया हुआ, पास पेपर में हर जगह पे इसने लफ्ज प्रोविजन यूज किया हुआ। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? तो दोनों सेम चीजें, कोई फर्क नहीं। क्लियर? क्लियर बेटा? अब आगे चले। अब कहता है यार दोनों चीजें आ जाए, बैड डेट्स भी आ जाएं, प्रोविजन भी आ जाए, तो आ जाए। बैड डेट्स के अकाउंट में एक चीज एडिशनल आ जाएगी, जो एक्चुअल बैड डेट्स आपके पास हुए हैं वो भी लिख दो, और हमने उसका प्लेस देखी हुई डेबिट साइड पे जाकर उसको प्लेस कर दो। बेटा क्लियर है? यहां देखो, वो कहता है यार a business has trade receivables of 75,000. It identifies that 5,000 of these debts are irrecoverable and should be written off, to be written off. इसका मतलब अभी तक राइट ऑफ हुए नहीं है, तो पहले एक एंट्री परफॉर्म करनी पड़ेगी, बैड डेट्स, डेबिट्स और रिसीवेबल्स क्रेडिट। तो रिसीवेबल्स का जो बैलेंस है वो 70,000 पे आता है। अब आगे क्या कहता है, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। It is the first time that business has opened such an account. Opening balance प्रोविजन का 0, क्लोजिंग कितना चाहिए 2,000 का, ले लो। बैड डेट्स कितने के हो गए? 5,000। फाइन। अब ये देखो, रिसीवेबल्स 70,000 पे आ गए, बैड डेट्स में 5,000 ये भी और 2,000 ये भी। टोटल अमाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी बेटा वो कितनी जाएगी? 7,000। और प्रोविजन में आपके पास इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 2,000 का, यही बैड डेट्स में आपने रिपोर्ट कर। क्लियर है बेटा? बेटा ये बात क्लियर है? कुछ भी नहीं बेटा, इसकी प्रेजेंटेशन पे ना जाओ, इसने बड़ी अजीब गरीब सी चीजें लिखी हुई, आपके पास बड़ा खूबसूरत सा अकाउंट बना हुआ है उसमें लिखो।
क्लोजिंग बैलेंस कितना चाहिए 2000 का, तो ये वाली साइड बड़ी है ना 2000 बड़ी, वो जो आपके पास आपकी जो क्रेडिट साइड है वो छोटी है, 2000 को उठा के कितने ले जाओ बैड डेट के एक्सपेंस। बेटा ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर और नॉट? भाई जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं समझ आ गई बात? यस सर। सर ये आगे अलाउंस चलो। का अकाउंट जब क्लोज करेंगे हाँ तो बैलेंसिंग फिगर किधर जाएगी सर? बेटा अलाउंस के अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर ही तो आएगी, ठीक है, होल्ड करें, सिर्फ वही आएगी? ओहो होल्ड करें, ध्यान दें बोर्ड पर दें, अपने जो हमने अपना फॉर्मेट बनाया उसी को लेके चलते ताकि चीजें हमें समझ में आ सके। यही बता बेटा, क्लियर है? एक साल, सिर्फ एक साल, अभी दूसरे साल की बात नहीं कर रहा, पहला साल। उसने मुझे बताया कि जनाब आपके पास बैड डेट्स कितने के हैं? 5000, ठीक है, तो जो बैड डेट्स हुए उनको रिसीवेबल्स के नाम से यहां लिखो। उसने कहा कि तुम्हें जो अलाउंस रिक्वायर्ड है वो कितना है? 2000 का। इसका मतलब वो मुझे कैरी डाउन बैलेंस दे रहा है 2000। ये 2000 मुझे कहां लेकर जाना है? बैड डेट के एक्सपेंस। तो यहां पे प्रोविजन लिखो, प्रोविजन कितने की? 2000। टोटल अमाउंट कितनी है? 7 का 7000 कहां लेके चलेगा? अब बेटा समझ आ गया? यस सर। ठीक है बेटा, क्लियर है? कोई मसला जी तो सर नहीं? क्लियर है। आगे चलो। जी कहता कंटिन्यू करो दूसरे साल। कहता दूसरे साल में क्या होगा? कहता इन ईयर 2 क्रेडिट सेल फॉर 200,000। अब याद रखना 70,000 का बैलेंस पहले का है रिसीवेबल्स। वो 70,000 का बैलेंस कौन सा? ये वाला, ये वाला, ये वाला कि 75,000 था, 5,000 माइनस करिए पीछे 70,000, तो 70,000 का बैलेंस ऑलरेडी है रिसीवेबल्स में, पहले से 70,000 का बैलेंस है। गॉट इट? तो पुत्र बात समझ में आ रही है? अब ये कंटिन्यूड है। अब आगे उसने कहा कि आपने 200,000 की क्रेडिट सेल की है, कहता रिसीट फ्रॉम कस्टमर वर 1,85,000 एंड बैड डेट्स रिटर्न ऑफ वर 8,000। ठीक हो गया, 70,000 पहले से था, 200,000 की सेल आ गई, 1,85,000 की कैश मिल गई। उसने बैंक में लिखा है, बैंक में लिखे हम कैश में लिख देंगे, कहा तो नहीं ना कि कैश आपके पास बैंक से आपके पास रिसीव हुआ, ठीक है। लेकिन याद रखना ये स्टडी टैक्स बनाया गोरे ने, गोरे के पास कैश नहीं होती, उसके पास जो ट्रांजैक्शन होती है वो थ्रू बैंक होती है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, वो क्रॉस चेक के थ्रू सारी पेमेंट्स करें। बहरहाल कैश लिख तो कोई इशू नहीं। 1,85,000 की कैश कलेक्ट हुई, 8,000 के बैड डेट्स माइनस करो, पीछे क्या बचा आपके पास? 77,000। ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस 77,000। गॉट इट? ठीक हो, आगे क्या चाहता है? द अलाउंस फॉर इरिकवर्ड डेट एक्सपेंस इज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 2,000 टू 1,500। 2,000 से किस पे लेके आओ? 1,500। अब देखो क्या करना है, यहां देखो ये बेटा जी, बोर्ड नजर आ रहा है? बोर्ड नजर आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ आ जाओ। सबसे पहली बात, ओ भाई अब कंटिन्यूड है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोविजन का ये वाला जो बैलेंस था इसको लेकर ये बैलेंस क्या हो जाएगा? ये तो क्लोज हो चुका था ना, नया अकाउंट बनेगा, ये बेसिकली नया अकाउंट बनेगा। हम इसी के नीचे बना लेते हैं लेकिन समझिएगा ये नया अकाउंट है, ये कंटिन्यूड है, ये अकाउंट ही नया है। इसमें बैड डेट्स हुए बेटा, बैड डेट्स कितने के हुए? उस जगह 8,000 के बैड डेट्स हो चुके, ठीक हो। लेकिन कहता है अब जो तुम्हें अलाउंस का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए वो 1,500 का चाहिए, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना चाहिए?
1500 डन हो गया। बड़ी साइड कौन सी है वाली? 2000 इधर लिख दो, इधर भी 2000 लिख दो। अब जो 500 है इसका डिफरेंस मैं किस में लेके जाऊंगा बेटा? बैड डेट एक्सपेंस। अब ये उसकी डेबिट पर नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या पुत्री कैसे बेटा? वही किया हमने, जब तक एंट्री परफॉर्म नहीं करेंगे अकाउंट नहीं 1500 500, क्योंकि आपकी प्रोविजन में ऑलरेडी 2000 है, आपने 2000 को रिड्यूस करना है 1500 पर। तो रिड्यूस करने का तरीका यह है कि प्रोविजन को डेबिट कर दो 500 से, बैड डेट्स को क्रेडिट कर दो 500 से। दैट इज व्हाई ये 500 इधर आया और ये 500 नहीं बेटा, दोनों अकाउंट साथ साथ बनेंगे, ये रटा है। दोनों अकाउंट हम साथ साथ बना लेंगे, जो जो चीज इधर नजर आएगी लिख देंगे। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। सो इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फिगर दूं? बैलेंसिंग प्रॉफिट एंड लॉस। सो इस बार मेरा एक्सपेंस, हालांकि बैड डेट्स कितने कोई 8000 के, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में जो एक्सपेंस आएगा वो कितना जाएगा? 7500। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बेटा, ठीक है। अब ये था जो तुम्हें कहता था नॉर्मल केस नॉर्मल केस नॉर्मल केस। अभी आपको 5 दफा प्रोविजन का अकाउंट बना चुके हैं, हर दफा ब्रॉट डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड पे नजर आया। दैट इज व्हाई इट इज नोन बीइंग नॉर्मल केस। आपके पूरे स्टडी टेक्स्ट में ये क्रेडिट बैलेंस ही होगा, लेकिन पेपर में जाके देखता रट्टा तो नहीं लगाया, तो बैलेंस को क्रेडिट की जगह क्या कर देता? डेबिट कर देता। तो कर दे डेबिट बैलेंस, बजाय इसके कि बैलेंस इधर रिपोर्ट करूंगा इधर कर दूंगा, बाकी काम वही है। कान में आके बताएगा। अब पुत्र उसने ट्रायल बैलेंस देना है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड भी होगी क्रेडिट साइड भी होगी। अगर बैलेंस डेबिट साइड पे तो डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड पे तो क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ऐसे बताएगा। ठीक है, तो क्यों घबराते हो यार? मैं बता रहा हूं ना, अभी अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी कुछ चैप्टर को एंड करेंगे, जब कंक्लूड करेंगे तुम्हें खुद नजर आ जाएगा ये डेबिट है ये क्रेडिट है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? बस काफी है। हाँ भाई समझ आई बात बेटा? यस सर। चलो बदलो आगे देखो नेक्स्ट पे। अच्छा यार ये मैं आपके साथ मजाक करता रहता हूँ, इसका मकसद सिर्फ क्लास को लाइट करना होता है। ठीक है, आप डेबिट क्रेडिट में इतने फंस जाते हैं कि उसके बाद ना फिर आपको समझ नहीं आती डेबिट क्या है, खुद भी बंदा डेबिट क्रेडिट ही हो रहा होता है। तो थोड़ा सा क्लास के ना माहौल को चेंज करने के लिए आप ये कहेंगे इस तरह की छोटी मोटी बात करता हूँ, बट इट डजंट मीन कि आप अपने क्वेश्चंस रोकें। ठीक है, चलो बेटा ये संभालना अपने पास। चलो जी बेटा समझ लगी बात? आगे चलें, नेक्स्ट पे आ जाओ। सो दिस इज द वे कि हम इन अकाउंट्स को यूज करें। ठीक है बेटा, कंटिन्यू कहता चलो आगे चलो, एक साल और आगे चलो, एक साल और आगे चले बेटा। यहां देखना कहता कंटिन्यूइंग द सेम एग्जांपल अबव द फॉलोइंग ईयर 3 sales all on credit were rupees 2,50,000, receipt from customers were 2,52,000 and bad debts written off were 7,000. It is decided to reduce the allowance from doubtful debts from 1,500 to 900. बैड डेट्स कम हो रहे हैं ना, कलेक्शन भी अच्छी हो रही है, हमने कहा नहीं यार रिसीवेबल्स के बैलेंस को जरा और कम कर। पुत्रो बात समझ में आ रही है बेटा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करूं बोर्ड? जी बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करूं बोर्ड पे? तो यार ऑनलाइन नहीं बोल रहे हो यार। सर करें करें। यस सर। ठीक हो गया, इधर देखें। अब क्या करूं? अब मेरे पास बैलेंस कितना है? ब्रॉट डाउन 1500। भाई कैरी डाउन कितना चाहिए? कैरी डाउन कितना चाहिए? 9। अब 600 बैड डेट एक्सपेंस। अब इस साल में बैड डेट्स कितने आए? 3 ईयर, थर्ड ईयर में
बैड डेट्स कितने 7,000, ठीक है लिख दो रिसीवेबल्स 7,000, प्रोविजन की वजह से 600 क्रेडिट कर दो और जो बाकी डिफरेंस है वो अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाओ। यस डन, यस इट हैज बीन डन। यही चैप्टर है, इजी है, बहुत इजी है फॉर्मेट के ऊपर, लेकिन योर एग्जामिनर गॉट द कैपेसिटी कि वो इसमें आपको डिस्टर्ब कर सके। 15 नंबर का सवाल बना देगा, कुछ ना कुछ बीच में ऐसी चीज जरूर डाल देगा जो आपको डिस्टर्ब कर दे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न दिस क्वेश्चन कंसेप्चुअली। ये रटा नहीं, ये क्यों कम होगी, क्यों ज्यादा होगी, कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे कर रहे हैं, ये है क्या, ये सब प्रोसीजर है क्या। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, आज का दिन अकाउंट्स पे लगाते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जब आप मंडे को आएंगे तो फिजिकली ज्यादा लोग बैठे हुए होंगे, तो मेरा दिल है कि कंसेप्चुअली इसको फिजिकली क्लास में हम लोग परफॉर्म करें और फिर उसी पे इसके पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स डन करें। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। न्यूमेरिकल तो खैर आज ही शायद खत्म हो जाए, लेकिन कंसेप्चुअली इसको देखना है, बगैर कॉन्सेप्ट के नहीं बात बनेगी। पुत्रों आपको ये बात समझ में आ गई है? यस सर। आगे चलो। यस सर। जी कंटिन्यूड। अब बेटा उसने ये क्वेश्चन दे दिया इधर भाई, अब मुझे बताओ तुम इसको कर सकते हो या नहीं कर सकते? पहले तो देखो, कहता था डाउटफुल डेट्स अलाउंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन 1st जनवरी इन द बुक्स ऑफ एच वाज ₹86,000। ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा प्रोविजन का? 86,000। ट्रेड रिसीवेबल्स एट 31st December अमाउंटिंग टू 28,40,000 एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। खबरदार, पहले तो मुझे बताओ कि बैड डेट्स इस 28,40,000 में से माइनस हुए या नहीं हुए? टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब नहीं, अभी माइनस, अभी तक नहीं हुए। 1,15,000। तो बेटा 1,15,000 को बैड डेट्स की डेबिट पे लिखो, 86,000 के प्रोविजन को प्रोविजन की क्रेडिट पे लिख दो, डन हो गया। H has estimated that closing balance on doubtful debts allowance account should be 5% of the account receivables। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल का 5%, लेकिन 28,40,000 पे नहीं, पहले 1,15,000 माइनस करेंगे, 27,25,000, 27,25,000 पे 5% ले लेंगे क्लोजिंग प्रोविजन आगे, उसको क्लोजिंग प्रोविजन की जगह डाल देंगे, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमें भाई हो जाएगा। क्वेश्चन? यस सर, हो जाएगा। भाई बाकी लोग बोलो, हो जाएगा क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। जी सर। The financial record of APU includes an allowance for doubtful debts 2,06,000। कहता है यार 2,06,000 का brought forward on 1st January, done। Receivables 24,40,000 and bad debts to be written off 55,000, to be written off, अभी तक ये राइट ऑफ नहीं हुए, तो पहले इसमें से 55,000 माइनस करेंगे और फिर 5% की प्रीमियम अप्लाई करके क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन? एपीयू यस सर, हो जाएगा। नहीं करो, बस हिम्मत करो और खुद करने की कोशिश करो। नहीं होगा ना मैक्सिमम, मंडे को बताना सर नहीं हुआ फलाना क्वेश्चन, डरना नहीं है, नहीं हुआ सर फलाना क्वेश्चन, मैं करवाऊंगा बोर्ड के ऊपर, लेकिन अपने अंदर ये करेज पैदा करो क्योंकि तुमने इनको खुद सॉल्व करना है। बेटा क्लियर है? बेफिक्र होकर अटेम्प्ट करो यार, अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। आगे चलो। ऑन 1st जनवरी, ये आपके पास क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर बी। 1st January doubtful debt allowance 8,60,000 स्टैंडिंग ऑन द बुक्स। नहीं लिखा डेबिट है क्रेडिट है, नॉर्मल केस में क्रेडिट ही होता है। जब कभी इसको तकलीफ होगी ना कि डेबिट बैलेंस, तो साथ लिख के बताएगा कि डेबिट बैलेंस, तो बता दिया स्टडी टैक्स में कोई डेबिट बैलेंस नहीं। कोई एक क्वेश्चन आखिर में डाल दियो तो पता नहीं है, पहले तक नहीं। आगे क्या कहता है? 31st December रिसीवेबल्स कितने हैं? 15 मिलियन, 1.5 करोड़ के रिसीवेबल्स।
बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, ये वो बैड डेट्स हैं जो इसमें से माइनस हुए में हैं। कितने के हैं? 10 लाख। बैड डेट्स के अकाउंट की डेबिट पे लिखो यार। प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस 8,60,000 प्रोविजन का अकाउंट की क्रेडिट पे लिखो। अब माइनस नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी इस 15 मिलियन में से 1 मिलियन माइनस हुआ हुआ है। आगे कहता है अलाउंस ऑफ 7.5% ऑफ द टोटल रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल इज रिक्वायर्ड। तो ठीक है, 15 मिलियन पे 7.5% ले लो, क्लोजिंग प्रोविजन हो जाएगा। आगे देखो कंटिन्यूड ईयर 2, अब ये जो क्लोजिंग है अगले साल का ओपनिंग बन गया। कहता है 31 दिसंबर रिसीवेबल्स, यहां पे उसने लिखा है बिफोर एडजस्टमेंट, पेपर में नहीं लिखेगा, लिखेगा रिसीवेबल्स कितने हैं 13.7 मिलियन। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, ये माइनस नहीं है, पहले माइनस करेंगे फिर 7.5% अप्लाई। योर टेस्ट क्वेश्चन आप करें बेटा, क्लियर है? बैड डेट्स रिकवर्ड आ गया। कौन सी रॉकेट साइंस है यार बैड डेट्स रिकवर्ड? मेरी बात को बेटा फॉलो, कहां लिखना है उसको? बैड डेट्स अकाउंट की क्रेडिट पर। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? ठीक है, क्लियर? ये आपके पास इससे रिलेटेड मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, इससे आगे नहीं चलते, रिकवर्ड को कल देखेंगे। ये बेटा जो ऑनलाइन आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है। सो वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस फुल चैप्टर विद दिस फॉर्मेट। आपको एहसास हो गया होगा कि अगर आप क्वेश्चन को आगे भी कंटिन्यू करते जाएं तो कोई मसले वाली बात नहीं है। कल आपके पास आप ये कहेंगे वो सैटरडे संडे आपके पास अवेलेबल है, आप तसल्ली के साथ अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जहां तक जा सकते हो जाओ। ठीक है, लेकिन रिवीजन क्लास है? नहीं बेटा आज भी नहीं है। असल में इन दिनों में हमारे पास आप ये कह लें कि मैं जो आपकी अरेंजमेंट्स और उनके ऊपर वो लगा हुआ हूं, तो इसलिए आज आपके पास आपकी कोई क्लास इस वीक में आपकी प्रैक्टिस क्लास या रिवीजन क्लास नहीं होगी। लेकिन अगले वीक में आप ये बात समझ लें कि रोज 2 घंटे मेरे आपके साथ हैं, डेली 2 आवर्स मेरे साथ हैं। मुझे कहोगे तो 2 आवर्स के बीच में मैं यू सुनो ये भी पॉसिबिलिटी है कि 2 आवर्स के बीच में तुम अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करो, मैं कायदा में ही बैठूंगा। अब कल की रूम हमारा छोटा है, लास्ट टाइम जब आप आए थे तो उस रूम के बीच में हम पूरे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसमें कुछ 90 के करीब चेयर्स लगवाई हैं। ठीक है, और चेयर भी उसमें आ सकती है। ठीक है, तो मैंने उनको कह दिया वो बनेंगी, उसमें मैं अपनी एलईडी को इसी तरह से ऑन करके 2 घंटे बैठूंगा। सो अगर आप अपनी प्रैक्टिस इन 2 घंटों में परफॉर्म करें घर के अंदर बैठे हुए और आपको कोई इशू आता है तो मुझे इस वक्त कॉल करेंगे, मैं उस वक्त आपके साथ डिस्कशन में चला जाऊंगा। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड कर रहे हो? सर मंडे की क्लास के लिए रूम चेंज नहीं हो सकता? मंडे की क्लास के लिए रूम सर किस कायदा रूम में? ऑडिटोरियम में ले लें अगर आप। तो और मैं क्या कह रहा हूं तुम्हें? अच्छा ठीक है सर, मुझे लगा उसी क्लास की बात करें। नहीं, कायदा ऑडिटोरियम में ही क्लास लूंगा, उसी में हमने कोई 90 की करीब चेयर्स लगाई हैं। आगे से मेरी सारी क्लासेस कायदा ऑडिटोरियम में ही होंगी। ठीक है, दोनों एसीज को मैंने वहां पे आप ये कहें कि वो कर दिया उसकी अलाइनमेंट के साथ, तो इंशाल्लाह मंडे को आपके पास आपका ये जो स्पेस वाला इश्यू है वो खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, याद रखिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं इस सेशन में ऑनलाइन क्लासेस को हम लोग मतलब एटलीस्ट आईटीए की ऑनलाइन क्लास को मैं डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा। मेरी कमिटमेंट है कि मैंने ऑनलाइन क्लास देनी है, और ये इसलिए भी हमारे लिए मुनासिब हो जाएगा कि हमारे पास हमारी रिकॉर्डिंग चलती रहेगी साथ। तो ऑनलाइन क्लासेस आर अवेलेबल। अगर आपको कैंपस में आना सूटेबल नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास बहुत सारे आप कहेंगे कुछ लोग, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमें हमारे रीजन से बाहर से ज्वाइन किया। तो जो लोग हमारे रीजन से बाहर हैं तो हम ये नहीं कर सकते कि अपनी इस क्लास को डिसकंटिन्यू कर दें। ठीक है, मुझसे कुछ एक स्टूडेंट ने और भी बात की, तो उसने कहा सर बाकी क्लासेस जो हैं क्या वो भी हाइब्रिड होंगी? तो मैं आज के दिन में ये डिस्कशन कर लूं कि यार एटलीस्ट कैफ 1 2 3 को हाइब्रिड रखो, ताकि हमारे बच्चों के पास 4 को भी ऐड कर लो। सॉरी बेटा 4 को भी, बीएम को भी करना चाहते हो? यस सर, कैफ 4 को भी। यस सर। मैं यस सर। गुजारिश कर लेता हूं कि आपके पास आपकी जो 4 क्लासेस हैं इनको कम से कम ऑनलाइन जरूर रखा जाए। सो दोनों आप
3 तो ऑनलाइन होंगी क्योंकि वो मेरी ऑलरेडी कमिटमेंट है। बैच 2 की तो ऑनलाइन होंगी वो। ठीक है ना बेटा, मेरे कहने का मकसद ये है कि आपके पास कुछ लोग और भी हैं। एक स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है मिडिल ईस्ट में, वो कहता है सर अगर आप मुझे कहें तो मैं वहां से आ जाऊं, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल है, तो अगर आप ऑनलाइन की कमिटमेंट कर लें तो हमारे लिए मुनासिब होगा। तो मैं इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि कोई सिंगल स्टूडेंट भी इससे हर्ट ना हो। तो अगर इवन आप अपने अपने रूम में बैठे हुए, अपने घर में बैठे भी आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरी ये गुजारिश है कि ये 2 to 4 वाला टाइम आप मुझे दे दें, कंटिन्यूस बैठे। आज के दिन में जितना काम किया, जैसे आज के क्वेश्चन हैं, यार हिम्मत करो बैठ जाओ। आज नहीं बैठना, ठीक है, आज बॉस के साथ मीटिंग है, ठीक है, मैं उधर होऊंगा, ठीक है। आपके पास आप ये कहेंगे मंडे से बैठ जाओ यार, आज के दिन में असाइनमेंट दिए, बैठो तो घर क्यों जाते हो? आज के दिन में प्रीलिमिनरी बैटर्स के चैप्टर को यहां से खत्म करके घर जाओ ना। सारे फॉर्मेट्स पे डिस्कस करो, मैं उधर ही तुम्हारे साथ बैठा हूं, मुझे बताओ सर ये वाला जो आपने लिखी थी चीज हमें समझ नहीं आ रही, प्लीज समझा दे। वो मैं आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। फिर क्वेश्चन, सर ये क्वेश्चन किया, सर ये क्वेश्चन नहीं ना सर, तंग कर रहा है सर, इसको परफॉर्म करना है, तो उसको परफॉर्म, मतलब आप ये कह लें कि इंशाल्लाह अगर आप इस फ्रेम में चले गए ना और आपने ये 2 घंटे यूज करना शुरू कर दिए, आप यकीन करें कि आपकी तसल्ली हो, क्योंकि हर दिन अकाउंटिंग का काम नहीं है। एक दिन हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन की, आपने 5-7 मिनट अपनी डिस्कशन की, बात खत्म होगी, उस दिन इकोनॉमिक्स के ऊपर तवज्जो दे दो, लॉ वाले टीचर के साथ कमिटमेंट कर लो, वहां पर बैठो, उनके साथ डिस्कशन करो, बीएम वाले टीचर के साथ डिस्कशन करो। यानी आपने हर सूरत में इस सेशन में बेटा मुझे ना आपसे अब मेरा हक है, अगर ये सब कुछ आपको मिलता तो मेरा ये हक है कि मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा। मेरे लिए बहुत मजे की बात है कि मैं 2 घंटे अपने रूम में बैठूं, गपशप लगाऊं, अब आप ये कहें कि उधर ही वो उनके साथ अपनी आप ये कहें कि काम करें, मैं अपनी पूरी मैनेजमेंट का काम छोड़ रहा हूं। अब याद रखिएगा इस सेशन में मैं आपके कैंपस का हेड नहीं हूं, मैं आपका सिर्फ टीचर हूं, क्योंकि आपके पास बैठने का मतलब यह है कि मैं किसी और को टाइम नहीं दूंगा। मुझे सर टेस्ट इस चाहिए, पर आग लगा देंगे सर इंशाल्लाह सर। बस अपने आप को ना लगाएं यार, ठीक है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा जी। बस सर दुआ किया सर करें। ऑब्जेक्टिव्स भी करने थे, अल्लाह जी बेटा, ऑब्जेक्टिव्स भी करने थे। वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, अब इसके ऊपर तवज्जो दे रहे हैं काफी। अल्लाह हाफिज दुआ सर। करें सर बस। अल्लाह अल्लाह कामयाब करे यार। हाँ। आमीन अल्लाह सर हाफिज आमीन। बेटा जी।